गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में पॉलिनोमियल्स के हम लोग पढ़े थे ग्राफिक मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये सब पढ़े थे हम लोग। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिस पर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं वह डिपेंड करते हैं और जिसके वजह से बिना सॉल्व किए हम उसके जीरोज के बारे में बता सकते हैं। हम लोग पढ़े थे सबसे पहले कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वह बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक कंसिस्टिंग इक्वेशन होते हैं, कंसिस्टिंग इक्वेशन, और दूसरा होते हैं इन कंसिस्टिंग। जो कंसिस्टिंग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक हैज यूनिक वैल्यू और सेकंड होता है हैज मोर देन वन वैल्यू। और इनकंसिस्टिंग जो होता है इसका नो वैल्यू होता है। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x1 प्लस b1y1 इज इक्वल टू 0 और a2x2 प्लस b2y2 इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से यूनिक वैल्यू अगर है तो उस कंडीशन में होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर इस दिए गए इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा तो निश्चित रूप से a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा अर्थात एक से अधिक सॉल्यूशन होगा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मोर देन वन सॉल्यूशन देन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। इसके सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं आइदर दे आर ऑफ x और दे आर ऑफ y, ये सारे आपस में इक्वल होंगे और साथ साथ इनका जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका भी रेशियो इन सभी के रेशियो के बराबर होगा। अब इनकंसिस्टिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें a1 by a2 जो होता है वह b1 by b2 के बराबर होता है, लेकिन ये c1 by c2 के बराबर नहीं होता है। ये ध्यान रखने की चीज है। अगर इनकंसिस्टिंग सिस्टम है मतलब एक ऐसा सिस्टम है इक्वेशंस का जिसमें उसका कोई वैल्यू नहीं होता है तो उस कंडीशन में a1 बटा a2 तो b1 by b2 के बराबर होगा, लेकिन ये c1 by c2 के बराबर नहीं होगा। अब इसी चीज की चर्चा हम करेंगे। आर एस अग्रवाल की किताब में एक्सरसाइज 3D, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3D, इसमें हम देखें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टिंग है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस
5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें a1 का वैल्यू है 3, b1 है 5 और c1 है माइनस 12। यहां पर दूसरे इक्वेशन में a2 है 5, b2 है 3 और c2 है माइनस 4। तो सॉल्यूशन जब हम इसका कर रहे हैं तो हम पहले ये निकालेंगे कि a1 बाई a2 क्या है। तो a1 बाई a2 है इसका 3 बाई 5 एंड b1 बाई b2 है इसका 5 बाई 3। 3 by 5 is not equal to 5 by 3. So यहाँ लिखेंगे and 3 by 5 is not equal to 5 by 3. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. इसका मतलब क्या हुआ? ये कंसिस्टिंग सिस्टम है, अर्थात द सिस्टम ऑफ देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन यूनिक है। अब इसको हम जिस मेथड से आपकी इच्छा करता है, आपकी इच्छा जिस मेथड से इसको सॉल्व करने की हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद की क्रिया आप जानते हैं। वैसे ही एक दूसरा सवाल देखिए जिसमें ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which each of the following system of equation has unique solution। और ये क्वेश्चन क्या है 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है इसका kx minus 6y minus 8 is equal to 0। हमको इसमें k का मान निकालना है और शर्त क्या है कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 5, a2 इज इक्वल टू k, b2 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 8। अब लिखेंगे बिकॉज the system of equation had unique solution, so a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1 by a2 जो होता है वह b1 by b2 के बराबर नहीं होता है। अब इसका वैल्यू देते हैं तो क्या होगा, a1 है 2, a2 k, b1 है 3 और b2 है माइनस 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 6 माइनस 12 नॉट इक्वल टू 3k और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू माइनस 12 बाई 3, 3 4 जा 12, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 4। इसका अर्थ यह हुआ कि माइनस 4 को छोड़ करके यहां पर k का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो k हैज
any real value other than -4। यही इसका आंसर होगा। केवल -4 नहीं हो सकता है, -4 को छोड़ करके जितना भी रियल नंबर हम जानते हैं उसमें से कोई भी हो सकता है, इसका अर्थ यही है। ऐसे ही एक सवाल और देखिए, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन है? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात ये एक ऐसा सिस्टम है जो इनकंसिस्टेंट है। तो इसका सवाल देखते हैं पहले। 15 नंबर 2x plus 3y is equal to 7, k minus 1 into x plus k plus 2 into y is equal to 3k। सॉल्यूशन शुरू जब करेंगे इसका तो पहले a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 और c1 is equal to, ये इस तरफ है इसलिए -7, इधर जाके -7 हो जाएगा। और a2 is equal to k minus 1, b2 is equal to k plus 2 और c2 is equal to, ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3k। as the given system of equation has infinite number of solution, so a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। जब भी ऐसा होता है, इसके पहले भी हम लोग कई बार पढ़े हैं, a is equal to b is equal to c अगर होता है तो उस कंडीशन में a is equal to b और b is equal to c लिखा जा सकता है, या a is equal to c भी लिख सकते हैं और b is equal to c भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या a is equal to b और b is equal to c ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी तरह से इसको लिखा जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा? a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है k minus 1, b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है k plus 2। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 2 से k plus 2 का मल्टीप्लाई होगा एंड 3 से k minus 1 का मल्टीप्लाई होगा। 2k plus 4 is equal to 3k minus 3, 2k minus 3k is equal to -3 minus 4 और माइनस k is equal to -7, k is equal to -7। अब यहां के बाद से दो तरीका हो सकता है, सॉरी यहां माइनस माइनस दोनों प्लस होकर के और k इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहां के बाद से दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप k का वैल्यू यहां रख करके देख लीजिए कि इस चीज को ये वेक्टर जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो दूसरा भी निकाल लीजिए। b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है k plus 2, c1 का वैल्यू है -7 और c2 का वैल्यू है -3k। मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -9k इज इक्वल टू -7 इंटू k प्लस 2, -9k इज इक्वल टू -7k -14, -9k
प्लस 7k इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस 2k और माइनस 14 और k इज इक्वल टू माइनस 14 बाई माइनस 2 7। जो यहाँ आया था वही यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि k का वैल्यू जो होगा इस क्वेश्चन के लिए 7 होगा। ठीक, इसी तरह से इस एक्सरसाइज के बाकी भी सवाल बनेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पर पूछिए।